देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है सामने, एफ एक्स इक्वल्स टू, इस टाइप का क्वेश्चन है और हमें चेक करना है ऑप्शन से कि ऑप्शन में गिवन है एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू -π/2। चार ऑप्शन है। अब चारों ऑप्शन को चेक करना है कि मुझे इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, और ये भी देखना है कि चारों ऑप्शन में से एक सही है, दो सही है, तीन सही है, या फिर चार सही है, या फिर चारों सही है। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, एक से ज़्यादा सही हो सकता है। ठीक है, ये IIT 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन था। अब देखो यहाँ पे डिफाइन है -π/2। यहाँ पे बेसिकली देखना है कि फंक्शन किस किस पॉइंट पे टर्न ले रहा है। -π/2 पे फंक्शन क्या कर रहा है, अपना ग्राफ चेंज कर रहा है। देखो 0 पे भी फंक्शन अपना चेंज कर रहा है एंड 1 पे भी चेंज कर रहा है। ठीक है, क्लियरली दिख रहा है यहाँ से कि लेस देन -π/2 पे फंक्शन कुछ और वैल्यू ले रहा है, ग्रेटर देन -π/2 पे फंक्शन कुछ और वैल्यू ले रहा है, ग्रेटर देन 0 पे कुछ और, लेस देन इक्वल्स टू 0 पे कुछ और। तो इस तरीके से फंक्शन जिस पॉइंट पे अपना ग्राफ टर्न कर रही है वो हमारा क्या डाउट पॉइंट है। उसी पॉइंट पर हम क्या करेंगे, डिफरेंशिबिलिटी या फिर कंटिन्यूटी की बात करेंगे। तो हमारा डाउटफुल पॉइंट है 0, -π/2 एंड 1। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस पे आते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले कंटिन्यूटी, पहला ऑप्शन था कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू -π/2। तो उसको चेक करते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन जो था पहले उसको लिख लेते हैं, -cos x एंड x-1 एंड log x। अब इसका इंटरवल भी लिख लेते हैं कि इंटरवल में डिफाइन था फंक्शन x लेस देन -π/2 एंड -π/2 से लेके 0, x 0 तक। ठीक है, बाउंडेड है। ठीक है, अब सेकेंड हमारा इंटरवल था -0 से लेके x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड x इज़ ग्रेटर देन 1। अब हम कंटिन्यूटी की चेक करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए में जो बोल रहा था कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल्स टू -π/2। तो नाउ वी शुड स्टार्ट चेकिंग द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू -π/2। तो पहले LHL निकालेंगे, राइट लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू -π/2 -π/2 माइनस इन द केस -π/2 से पीछे का वैल्यू। ठीक है, तो -π/2 माइनस मतलब -π/2 से थोड़ा सा कम फंक्शन वैल्यू लेगा, वही -x -π/2 वाला वैल्यू लेगा। तो +π/2 -π/2, दिस विल इक्वल्स टू 0। RHL लिमिट x टेंस टू -π/2 प्लस fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू -π/2 प्लस। अब देखो -π/2 प्लस कहाँ पे लेगा, -π/2 प्लस देखो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -π/2 माइनस cos x ले रहा है वैल्यू। तो वहाँ पे x के जगह पे -π/2 डालेंगे तो क्या देगा वैल्यू, cos -π/2 0 ही होगा। cos 90 कितना होता है, 0 होता है। एंड फाइनली लास्ट में क्या निकालेंगे, f ऑफ -π/2। फिर से ये फंक्शन कौन सा वैल्यू लेगा, -x -π/2 लेगा, क्योंकि x इक्वल्स टू -π/2 फंक्शन अगेन -x -π/2। तो कितना हो जाएगा वैल्यू इसका, 0, π/2 -π/2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखो LHL RHL और f ऑफ -π/2 तीनों सेम आ रहा है। तो फंक्शन यहाँ पे क्या है, -π/2 पे कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, सही हो गया। यहाँ से ऑप्शन ए में बोल रहा था कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -π/2। यस, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -π/2, सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ टर्न टू द ऑप्शन B, C एंड D। पहले एफ एक्स लिखते हैं, फिर से डिफाइन फंक्शन। अब डिफरेंशिबिलिटी चेक करना है। डिफरेंशिबिलिटी करने के लिए पहले फंक्शन लिख लेते हैं जो फंक्शन डिफाइन था।
क्वेश्चन लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, फंक्शन को सीधा डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, ठीक है। अगर इस पॉइंट पर डिफ्रेंशिएशन हमें डिफ्रेंशिएबिलिटी चेक करना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दूंगा। डिफ्रेंशिएट करने पर पहले वाला क्या देगा, -1, क्योंकि -π/2 का कांस्टेंट है तो डिफ्रेंशिएशन उसका 0 हो जाएगा। और अगेन इसका प्लस साइन एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो प्लस साइन एक्स हो जाएगा। इंटरवल x लेस देन इक्वल्स टू 0, फिर यहाँ से अगेन 1 आ जाएगा ये, एंड log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, जहाँ पे x ग्रेटर देन 1। अब हमें चेक करना है फंक्शन की डिफ्रेंशिएबिलिटी किस पॉइंट पे। अब जिन जिन पॉइंट पर चेक करना है ऑप्शन बी के अकॉर्डिंगली चलेंगे। ऑप्शन बी में हमें चेक करना था x इक्वल्स टू -3/2 पे कि फंक्शन डिफ्रेंशिएबल है कि नहीं, ठीक है। तो x इक्वल्स टू -3/2 पे -3/2 माइनस पहले चेक करेंगे कि -3/2 से कम वैल्यू कौन सा फंक्शन कहाँ पे ले रहा है फंक्शन वैल्यू। देखो -π/2 पे, और -3/2 से कम यही इसी इंटरवल में आएगा तो -1 डायरेक्टली लिख देंगे। अब -3/2 प्लस ये भी जो इंटरवल होगा, क्योंकि -3/2 प्लस करने का मतलब थोड़ा सा स्मॉल चेंज, -3/2 से थोड़ा सा बिल्कुल एकदम 0 के अबाउट आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो -π/2 प्लस मतलब 3.14/2, तो -1.57 के आसपास, और -3/2 था 1.5, तो यही इंटरवल में ये पॉइंट होगा। तो अगेन यहाँ पे -1 वैल्यू, तो यहाँ पे LSD RSD दोनों सेम आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, -3/2 का फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन जो ये ऑप्शन था x इक्वल्स टू -3/2 वाला, वो भी सही होगा अगर उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है फंक्शन। अब आते हैं -π/2 पे। -π/2 माइनस लेफ्ट हैंड LSD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे, f ऑफ -π/2 माइनस नीचे वाले में देखेंगे तो f ऑफ -π/2 माइनस में साइन x ले रहा है वैल्यू, तो साइन ऑफ -π/2, तो साइन -π/2 कितना होगा, -1। अब देखेंगे f डैश -π/2, देखेंगे वैल्यू का कि f ऑफ -π/2 प्लस मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव, -π/2 प्लस कहाँ पे आएगा भाई, तो -π/2 प्लस मतलब x की वैल्यू जहाँ पे -π/2 से ज़्यादा होगा वो वाला फंक्शन का वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू ग्रेटर देन -π/2 पे हमारे पास आ रहा है, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत कर दिया, माइनस जो π/2 जो माइनस निकाला था वो प्लस है एक्चुअली। अब हम -π/2 माइनस निकालेंगे क्योंकि ग्रेटर देन पे हमारा जो वैल्यू ले रहा है साइन एक्स है, और लेस देन पे हमारा वैल्यू है -1, ठीक है। तो f डैश -π/2 माइनस पे आ जाएगा वैल्यू डायरेक्टली -1, क्योंकि ये वाला वैल्यू लेगा ये इंटरवल x लेस देन -π/2 पे -1 है वैल्यू फंक्शन का डेरिवेटिव का। तो इसका मतलब f डैश -π/2 माइनस पे हमारा वैल्यू आ जाएगा -1, क्लियर। अब यहाँ पे देखो LSD RSD यहाँ पे भी सेम हो गया, तो इसका मतलब -π/2 पे भी फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। -3/2 और -π/2, इसका मतलब BC, तो मतलब अभी तक ऑप्शन A B C तीनों करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंगली अगर चलेंगे तो हमारा तीनों ऑप्शन सही है। अब चौथे ऑप्शन पे आते हैं, x इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, ठीक है। तो फिर इसी में f डैश 0 माइनस पहले 0 से कम वैल्यू लेना है, तो 0 से कम वैल्यू क्या है, फंक्शन साइन x ले रहा है वहाँ पे लेस देन 0 पे, तो लेस देन 0 पे साइन 0 का वैल्यू कितना होगा, 0। फिर आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, f डैश 0 प्लस यहाँ पे देखो लेस देन 0 पे क्या वैल्यू ले रहा है ये, ग्रेटर देन 0 पे क्या वैल्यू ले रहा है 1, तो डायरेक्ट यहाँ पर से 1 लिख देंगे। तो यहाँ पे देखो एफ ऑफ डी जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था वो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं हुआ, ठीक है। f डैश 0 माइनस इज नॉट इक्वल्स टू f डैश 0 प्लस, सो द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन था, ऑप्शन ये भी था कि x इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, तो ये हमारा ऑप्शन डी भी क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो जितने भी ऑप्शंस गिवन थे वो सारे ऑप्शंस क्या थे यहाँ पे, करेक्ट थे, ठीक है। तो A B C D तीनों ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। नाउ द क्वेश्चन इज डन। If any doubt, then you can put the comment in the